हमारा सीन शुरू होता है सुबह के 10 बजे ग्रेट हॉल में, जहाँ पे सभी के सभी लड़के आए होते हैं। युवान अपने मन में सोचता है हमें अच्छा ही करना चाहिए। रास्ता थोड़ा टफ है लेकिन सबने स्वॉर्ड डीमन की डिमेंसिंग फॉर्म मास्टर कर ली है। मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है लेकिन यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। हम लोग 15 मिनट से ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे हैं। नॉर्मली तो प्रोफेसर पहले ही आते हैं और हमारा इंतजार करते हैं, पर यहाँ मुझे वो दिख नहीं रहे कहीं। अरे युवान का नज़र उधर जाता है और हम देखते हैं वो लोग किसी को ला रहे होते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है, युवान सोचता है, और ये बिजनेस क्या कर रहे हैं यहाँ। रेड ईयर फिर बोलता है, क्या तुम लोग पिछले 20 दिनों से थर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे हो? टेस्ट शुरू करने से पहले हमने तुम सबको एक लास्ट मिनट चेंज के बारे में इन्फॉर्म करना होगा। तभी ग्रुप में सोचते हैं क्या लास्ट मिनट चेंज? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? आखिर ये सब पीपल्स कौन है जो प्रोफेसर लोग पकड़ के लेकर आ रहे हैं? हम देखते हैं सारे के सारे स्वॉर्ड लिखते हैं और फिर ये लोग हैरान हो जाते हैं, क्या ये एक रियल स्वॉर्ड है? और ये क्या थर्ड एग्जामिनेशन में वुडन स्वॉर्ड को यूज नहीं करने के लिए बोला गया था? फिर रेड ईयर बोलता है, ओरिजिनली तुम लोग का टास्क ये था कि स्वॉर्ड डीमन की डांसिंग फॉर्म का यूज करके प्रोफेसर को डिफीट करो, और ये नया चेंज एग्जामिनेशन को ज्यादा अल्टर नहीं करेगा। तुम अभी स्वॉर्ड डीमन की डिसेंडिंग फॉर्म को यूज करके एक अपोनेंट को डिफीट करना होगा। क्या तुम अपने सामने खड़े इन लोगों को देख रहे हो? ये लोग मार्शल आर्ट्स अलायंस के राइटियस फैक्शन और इविल फैक्शन के कैदी हैं। इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए सिर्फ उन्हें हरा देना काफी नहीं होगा, तुम्हें उन्हें मारना होगा। दूसरे सभाओं में ये तुम्हारा रियल कॉम्बैट का पहला एक्सपीरियंस होगा। अगर वो तुम्हें हरा देते हैं तो उन्हें एम्नेस्टी दी जाएगी और आजाद हो जाएंगे। इसीलिए वो तुमसे लड़ते वक्त बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेंगे। उन पर बेवजह की दया दिखाना तुम पे सीधा कुर्बान तक पहुंच जाओगे तुम लोग। युवान फिर पीछे देखता है कि सभी के सभी काफी डर रहे हैं और अपने मन में बोलता है, सिर्फ गुकी हिला हुआ नहीं है, बाकी सब भी अपने अंदर से कांप रहे हैं और मैं उन्हें दोष भी नहीं दे सकता। आखिरकार जो चीज सिर्फ ये फेल होनी चाहिए थी वो अब सीधा जिंदगी या मौत बन चुकी है। एक लड़का आता है और बोलता है, हम शुरू करते हैं। ये होता है स्टूडेंट 700 चेक सामूहिक ग्रुप के साथ में। स्टूडेंट 700 एक हाई रैंकिंग वॉरियर डांसिंग सेट से है। वही खड़े रहो, अब हम तुम्हारे प्रोसेसिंग पॉइंट रिलीज कर रहे हैं। हम देखते हैं प्रिजनर्स के उनके आजाद करते हैं, उनका निकाब हटाते हैं। वो सामने देखते हैं तो रेड ईयर बोलता है, सब कोई चालू करो। फिर वो देखता है अपने सामने कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। मैं वॉलंटियर सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि मुझे बोला गया था अगर मैं एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन को हरा दूं तो मुझे आजादी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ बच्चे हैं। नहीं बोलते हैं, सामने वाला बोलता है कि थर्ड फॉर्म रिलीज करो, और सब के सब एक साथ उस पर अटैक कर रहे होते हैं। ये फिर सोचता है उस सिटी लड़के साथ सीरियस हो चुके हैं। हर एक मेंबर के आमने सामने वाला मेंबर की फॉर्म को बिल्कुल परफेक्टली मैनर कर रहे हैं। ये लोग सच में इस टेक्निक को प्रॉपर तरीके से मास्टर कर चुके हैं। मैनुअल को आसानी से गलत समझ जाते हैं, जहां स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि बस सबको एक ही फॉर्म के साथ अटैक करना है। और हम देखते हैं उस पे अटैक कर रहे होते हैं। कहीं से कुछ स्लैश पड़ रहा है, कहीं से कुछ स्लैश पड़ रहा है, और बोलता है अपने मन में, मेरा पूरा जिस्म अंदर से जाम हो गया है कि मैं अपनी फाइटिंग फॉर्म परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उनको एक चांस मिल जाता है और सब सेकंड फॉर्मेशन में स्विच हो जाते हैं और देखते हैं कि दो लोग आपस में टकरा गए होते हैं। प्रिजनर को उसको सही मौका मिल जाता है और उन लोग पे अटैक करने जा रहा होता है। जैसे ही अटैक लगने वाला होता है हम देखते हैं कि वो रुक जाता है और उसके गर्दन के पास सीधा स्वॉर्ड हो जाता है। युवान बोलता है कि ये आखिर रुक कैसे गया। हम देखते हैं कि बहुत सारे स्वॉर्ड उसके सीने पे घुस चुके होते हैं और सीधा खून खांसता है वो पीछे देखता है और वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। और ये सोच रहा होता है कि मैंने एक इंसान को मार दिया, और बाकी लोग जश्न मना रहे होते हैं। डेमिट, ये सब क्या हो रहा है? ये केयरिंग मुझे जरा भी बेटर फील नहीं हो रही है इसके को मारने के बारे में। फिर कोई बोलता है, कांग्रेचुलेशन ग्रुप लीडर स्टूडेंट 700 और स्टूडेंट 93, स्टूडेंट 147, 212, 803, 912, 983। तुम सातों ने ऑफिशियली थर्ड एग्जाम को पास कर ली है। क्या साथ? ये क्या हो रहा है? क्या ये इसीलिए है क्योंकि फॉर्मेशन के दौरान हम आपस में ही टकरा गए थे? युवान अपने मन में बोलता है, क्या इसी का मतलब था जब उन्होंने कहा था कि थर्ड एग्जामिनेशन में हम स्टूडेंट पर डिपेंड करते हैं, चाहे हम एग्जाम ग्रुप के तौर पर दें या ना दें, और किसी का रिजल्ट इनवैलिड भी हो सकता है। अगला नंबर था मिगुन चेन का ग्रुप। उनका ओपोनेंट एक इविल फैक्शन का एक स्किल्ड फाइटर मार्शल आर्टिस्ट था, और उन्होंने इतना जल्दी फर्स्ट स्ट्राइक मार दी कि ग्रुप अपनी पहली फॉर्मेशन परफॉर्म ही नहीं कर पाया। ग्रुप ने तुरंत फिफ्थ फॉर्मेशन डिफेंस मैनेवर का तौर पर फॉलो किया, लेकिन उस आदमी ने अपनी फॉर्म अल्टर की और एक स्टूडेंट का हाथ काट दिया। इविल फैक्शन के यूज मार्शल आर्टिस्ट के स्टूडेंट के हेजिटेशन का पूरा फायदा उठाया, जो मौत से डर रहे थे उसको रोक दिया, और इस हेजिटेशन की वजह से वो उनकी स्वॉर्ड फॉर्मेशन डिस्टर्ब कर गई। लेकिन मिगुम ने उसका गर्दन नीचे आने का इंतजार किया और फिर फर्स्ट सेल्थ टेक्निक से रोक दिया, और आखिर में सिर्फ 5 स्टूडेंट बचे जो सिर्फ फर्स्ट फॉर्मेशन परफॉर्म कर पाए, और इनमें से उस मार्शल आर्टिस्ट को उनकी किस्मत तक पहुंचा दिया। इसका नतीजा ये निकला कि मिगुम चेन सेमस सिर्फ
6 सहमत सिर्फ 6 स्टूडेंट ही एग्जामिनेशन पार कर पाए। इस प्रोसेस में उसने अपने आधे फॉलोअर्स को खो दिया, जिसमें स्टूडेंट 18 जांग वान उसके सबसे ट्रस्ट लोगों में से एक भी शामिल था। तीसरा ग्रुप राइटियस फैक्शन का एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट के सामने था। उनका ओपोनेंट पूरी ताकत से लड़ रहा था, जिसकी वजह से ग्रुप का काफी मेंबर्स इंजर्ड हो गए। आखिर में उस ग्रुप के सिर्फ 3 मेंबर्स ही पास कर पाए। उसके बाद और 5वां ग्रुप आया और सब एग्जामिनेशन को पास कर लिए, अपनी जिंदगी के लिए लड़ा। लेकिन सिर्फ एक ही ग्रुप ऐसा था जिसका हर एक मेंबर पास हुआ। वो ग्रुप था सैडो सेक्ट का म्यून चेन का नेगेटिव वाला ग्रुप। रेड हेयर अपने मन में सोचता अभी तक कुछ भी आउटपुट ऑर्डिनरी नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ उनका असली ट्रिगर नहीं हुआ है। लगता है वो पूरे 4 साल इंतजार ही नहीं कर पाए। मिनर प्रीशूट के कैंडिडेट के हाथ काट दिया गया और उनमें से एक का पूरा लोअर एब्डोमेन तक डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मुझे पूरा यकीन है अगर मौका मिलता तो वो उस वक्त अभी मार ही देता, लेकिन जब तक हमारा पेट्रियाज उन पर टाइट ग्रिप बनाया हुआ है, एकेडमी के रूल्स तोड़ना उनके लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए उन्होंने सीधा अटैक करने के बजाय चालाकी से एग्जामिनेशन फॉर्मेट चेंज करने का बहाना यूज किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीजें वैसी नहीं चलेगी जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगला ग्रुप का फाइट होता है अपने युवान के ग्रुप का। हम देख रहे होते हैं गजनी काफी डर रहा होता है उसको देख के। उन्होंने अभी तक इसके प्रेजेंस पॉइंट रिलीज भी नहीं किए हैं, फिर भी मैं इसके हॉस्टिलिटी ऑलरेडी महसूस कर पा रहा हूँ, यानी कि उसका ऑरा। ये बंदा रेटियस फैक्शन का होकर इसके अलावा सवाल है ही पैदा नहीं होता। कितना अजीब बात है, बाकी प्रिजनर से अलग ये इधर उधर नजर घुमा रहा है जिसे किसी को ढूंढ रहा हो, पर आखिर ऐसा क्यों? प्रोफेसर बोलता है कि बिल्कुल केयरफुल रहना। युवान फिर अपने मन में बोलता है अब तो प्रोफेसर हो भी डिस्टेंट विजरिंग के थ्रू मुझे वार्निंग दे रहे हैं। वैसे भी मुझे पहले ही पता था कि एग्जामिनेशन फॉर्मेट के अचानक चेंज होने पर शक था, लेकिन अब लग रहा है ये हाँ कुछ काफी ज्यादा अजीब चल रहा है। फिर मैच शुरू हो जाता है। हम देखते हैं वो अभी भी किसी को ढूंढ रहा होता है। युवान अपने मन में बोलता है उसने सिर्फ इंटरनल फर्स्ट फॉर्म ही ली है लेकिन बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? क्या वो ये दिखाना चाहता है कि उसे पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो हमें हरा सकता है? फिर युवान बोलता है कि फोर्थ फॉर्मेशन चेंज करो, और फिर वो तुरंत युवान की तरफ देखता है और बोलता है कि आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ लिया। इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए सी यू सून। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा।